हेलो, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है। लास्ट टाइम हमने वॉल्केनिज्म को देखा था, उसका पार्ट 1 जिसमें हमने कंप्लीट किया था वॉल्केनिज्म। उसमें डेफिनेशन, उसके टाइप्स की बात की थी और पीछे उसके कॉजेज की बात की थी। ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, इसमें कुछ आगे चलेंगे हम लोग और इसमें देखेंगे लावा, उसकी नेचर, प्रकृति, कैसी प्रकृति का लावा है। एसिडिक हमने बताया था फर्स्ट पार्ट में भी कि ये एसिडिक और बेसिक दो टाइप के होते हैं। ठीक है। तो उसका हमको देखना है फीचर और सिग्निफिकेंस क्या क्या है उसके, और बाकी चीजें फिर उसके बाद वो किस तरीके के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे हम लोग टाइप ऑफ लावा में। ओके। लावा, लावा अगेन ये है क्या? बेसिकली लावा ये मोल्टन रॉक्स हैं जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो है आपका, उसकी वजह से ये मेल्ट हो चुके हैं। तो जो कि आपके मैग्मा चैम्बर या एस्थेनोस्फीयर का एक पार्ट है। ठीक है। वहां से जब ये अर्थ की सरफेस पे आते हैं तो वही मैग्मा जो हमारे मैग्मा चैम्बर के अंदर या एस्थेनोस्फीयर के अंदर है, वो अर्थ के सरफेस पे आने के बाद क्या कहलाता है? लावा। ठीक है। इसका नेचर जो है वो दो टाइप का हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कुछ अदर फैक्टर्स पे। जैसे पहला है आपका एसिडिक लावा, एसिडिक, और दूसरा है आपका बेसिक। ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग अम्लीय, और ये है आपका क्षारीय लावा। ठीक। तो देखिए, अम्लीय की बात करें, ये आपका इसमें सिलिका जो है, सिलिका का कंटेंट वो काफी हाई होता है। सिलिका इसमें हाई होता है, जबकि बेसिक कंपैरेटिवली इसको देखना है, इजी रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। सिलिका इसमें हाई रहेगा आपका, इसमें सिलिका कैसा रहेगा? सिलिका इसमें लो रहेगा। ठीक है। ओके। क्योंकि इसकी डेंसिटी आपकी लो होती है, दैट्स वाई इसमें सिलिका हाई है, तो इसलिए इसकी डेंसिटी भी कैसी होगी? डेंसिटी इस टाइप के लावा की क्या रहेगी? लो रहेगी। और इसमें सिलिका कम है, इसलिए इसकी डेंसिटी जो है आपकी, डेंसिटी इसकी हाई रहेगी। ठीक है। ये आपका एसिडिक लावा जो है, ठीक है, एसिडिक लावा बेसिकली फेल्सिक, फेल्सिक, ये फेल्सिक टाइप का आपका लावा है। फेल्सिक से रिलेट करेंगे हम लोग किस चीज को? तो फेल्सिक, इट इज अ पार्ट वेयर Fe डिनोट आयरन एंड Si डिनोट सिलिका। ठीक है। ओके। और जबकि अगर हम बेसिक की बात करते हैं, इट इज अ मैफिक, मैफिक। ओके। मैफिक, इसमें Ma डिनोट कर रहा है मैग्नीशियम को, और Fi इसका मतलब है आयरन। यानी इसमें मैग्नीशियम और आयरन ये मेजर कंटेंट है, और इसमें आयरन और सिलिका, ठीक, ये दो है। अब इसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ये जो एसिडिक टाइप का लावा होता है, ये क्या होता है? हाईली विस्कस हो जाता है, हाईली, या बहुत गाढ़ा हो जाता है। विस्कस या गाढ़ा। तो ये गाढ़ापन इसमें काफी ज्यादा होता है। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें, यहाँ पे सिलिका कम है, लो कंटेंट है इसका, तो इसकी वजह से इसको जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत लेस होती है, इसलिए ये काफी तरल होता है, इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होती है। ठीक है। ओके। तो गाढ़ा और तरल, ये दो, अगर हम देखें, दो प्रकृति है इसकी, कि अम्लीय जो लावा है वो है आपका गाढ़ा, और जो क्षारीय लावा है वो है तरल, या ये कम गाढ़ा है, कम विस्कस है, लेस विस्कस है। इससे क्या होता है कि जब हमारे अर्थ के सरफेस पे, मान लीजिए यहां से आपका गाढ़ा या एसिडिक लावा बाहर, इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर से बाहर निकल रहा है, तो अब ये होता क्या है, जब ये वेंट से निकलता है तो इसी वेंट के आसपास ही क्या होता है? धीरे धीरे जमने लगता है, और जमते जमते क्या होता है? इनकी हाइट तो इंक्रीज करती जाती है। ठीक है। हाइट इंक्रीज कर जाती है, लेकिन ये ज्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं होते, जिस वजह से लेंथ कम इनकी और हाइट इनकी ज्यादा रहती है। और ये ही लावा जो है, एसिडिक लावा जो है आपका, वॉल्केनिक माउंटेन शेप, माउंटेन, या फिर आपका डोम,
डोम शेप, इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो इसमें जो मेन रोल है वो है इस एसिडिक लावा का, जो कि हाईली विस्कस है, गाढ़ा है, जो जिसकी वजह से ये काफी दूर तक मूव ना करके एक ही पोजीशन के आसपास क्या होता है वो इकट्ठा होकर जमता रहता है। दूसरी बात करेंगे हम लोग सेकंड टर्म टाइप का जो है वो है बेसिक लावा। अब बेसिक लावा समझिए, अगर वो अर्थ के इंटीरियर से बाहर आ रहा है, ठीक है, ओके, तो इंटीरियर से बाहर आते समय क्या होगा, अपने वेंट से निकलेगा और निकलने के बाद वो काफी दूर तक, ओके, काफी दूर तक वो फैलता है, ठीक। तो ऐसे में अगर यहां पर देखें तो जो ग्रेडियंट होता है वो काफी हाई होता है, लेकिन इस टाइप के जो लावा स्प्रेड है, इसको लावा फ्लड भी कह सकते हैं, फ्लड इस सेंस में क्योंकि इसमें जो लावा का प्रसार हो रहा है वो काफी दूर एरिया, विस्तृत एरिया तक होता है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रेडियंट होता है, यानी इसका जो ढलान है, ढलान काफी इसमें कम रहता है, ढाल इसकी कम रहती है। इसमें ढाल देख रहे होंगे आप लोग, काफी हाई होता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली इसको हम लोग शील्ड, जैसे तलवार और ढाल होती है ना, ओके, तो इसी तरीके की ये ढाल होती हैं, इनको हम लोग शील्ड शेप में होने की वजह से इसको शील्ड या शील्ड वॉल्केनो भी कई बार इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की आकृति, या फिर ये क्या होते हैं आपका, इसी तरीके से जब यहां से इरप्शन होता है, किस तरीके के लावा का, बेसिक लावा का, तो ये ऐसे दूर तक जाके फैलकर क्या बना लेते हैं, आपका प्लेट्यू शेप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, कॉनिकल शेप नहीं होता, ऊपर से वो फ्लैट रहता है सॉरी, फ्लैट होने की वजह से अब वो आपका क्या बनाता है, पठार बनाता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू लें, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इसी तरीके के लावा फ्लड का एग्जांपल है, जो कि बेसिक था, आपका बेसिक लावा था, बसाल्टिक लावा था, और वो हमारे इस पेनिनसुलर पार्ट पर स्प्रेड हुआ, काफी दूर तक फैला, जिसको हम लोग लावा फ्लड कहते हैं, और उसके धीरे धीरे ठंडा होकर जमने से इस तरीके का पठार बनता है, ठीक है। तो ये अम्लीय और बेसिक लावा जो है, ये दो टाइप की इसकी प्रकृति है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज का निर्माण करते हैं। अब बात करेंगे हम इसके बाद कि ये कौन कौन सी आकृतियां बनाते हैं, उसमें एसिडिक और क्षारीय लावा को अलग अलग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उन आकृतियों पे, ठीक है, ओके। देखिए फर्स्ट है आपका सिंडर कोन, पहला है आपका सिंडर कोन वोल्केनो, ठीक है। सिंडर का मतलब क्या होता है, आप लोग अगर ये फिगर देखें, जस्ट अ मिनट, ये है आपका सिंडर कोन वोल्केनो, ठीक है, ओके। इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर जब ये इस तरीके का एसिडिक लावा अर्थ के इंटीरियर से बाहर आता है, तो उसमें लावा उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव अमाउंट में गैस होती हैं, और साथ ही साथ सिंडर, सिंडर का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपके इस तरीके के लावा से होता है, ठीक है। तो ये जो सॉरी जो लावा से निकलने वाले जो अदर पार्टिकल्स हैं, और सिंडर का बेसिकली मीन होता है कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, राख, डस्ट, वॉल्केनिक डस्ट, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः आपके इस तरीके के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान इन इग्नियस रॉक्स, जो अंदर इग्नियस रॉक है, उनके ब्रेक होने से बनते हैं। तो छोटे कंकड़ पत्थर इस शेप में आ जाते हैं, तो उनको सिंडर्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें जब इरप्शन होता है तो वो हाई एनर्जी की जो गैसेस होते हैं, मतलब हाई गैस प्रेशर वाली गैस होती है, वो गैस हाई एक्सप्लोजिव अमाउंट के साथ जब वो बाहर आती है, तो अपने साथ क्या करती हैं, इसी तरीके के एसेस, ओके, और इसके अलावा जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, हमने पहले पिछले वीडियो में बताया था आपको, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, एसिड्स हो गए, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, इसके अलावा गैसेस, गैसेस में कौन सी गैस सबसे ज्यादा निकलती है, हमने पहले बात की थी इसमें, तो सबसे ज्यादा आपका H2O वाटर वेपर जो होता है वो सबसे ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो इसमें इरप्शन होता है। इस टाइप के जो वोल्केनो होते हैं, जो सिंडर कोन वोल्केनो होते हैं, बेसिकली इनका नाम सिंडर कोन इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जनरली आपका लावा का इरप्शन
बहुत कम होता है, और ये जो अदर सिंडर्स हुए, फ्रेगमेंट्स हुए, एसेस हुए, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स हुए, इनका इरप्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई जब ये इरप्शन होता है तो ये एटमॉस्फेयर में काफी हाइट तक जाते हैं, और उसके बाद यहीं पर प्रेसिपिटेट करना, इनकी रेनिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इस वेंट के आसपास क्या होते हैं, ये इकट्ठा होते जाते हैं, ठीक है। और यहां पर ये देख रहे हैं आप राख के टीले जैसा, तो इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरीके की आकृति जो होती है, या इस तरीके का जब ये कॉनिकल शेप फॉर्म करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंडर कोन वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं हम लोग आगे। दूसरा टाइप है शील्ड वोल्केनो, ठीक है। देखिए शील्ड वोल्केनो क्या होते हैं बेसिकली। शील्ड वोल्केनो हमने बताया था किस तरीके का लावा होना चाहिए इसके लिए। तो लावा जो है आपका बेसिक होना चाहिए, पहली चीज तो ये है, बेसिक होगा तो वो क्या होगा, दूर तक स्प्रेड करता है। दूर तक स्प्रेड करने की वजह से उसकी जो स्लोप होगा, स्लोप जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, कम होता है वहां पे, ठीक है। और काफी बड़े एरिया में वो फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको हम लोग, इसी स्प्रेड को हम लोग लावा फ्लड भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो शील्ड होते हैं इस तरीके से आपका जनरली फॉर्म होता है, ठीक है। तो जिसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए आपको ये दिख रहा होगा शील्ड वोल्केनो का एग्जांपल है। यहाँ नीचे मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर से लावा आपका अर्थ के इंटीरियर पर बाहर आया, सॉरी अर्थ के इंटीरियर से बाहर आया, और अर्थ के सरफेस पे ये धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू किया। ओके, अब स्प्रेड होते होते क्या होता है इसमें कि ये फैलता गया। चूंकि ये आपका बेसिक लावा है तो इसलिए ये लेस विस्कस होता है। लेस विस्कस ऐसे समझिए जैसे आपका एसिडिक और बेसिक को सिंपल अगर हम समझे तो इसको हम दो पार्ट्स में ऐसे देख सकते हैं। एक को समझिए आप, हाँ, एक को समझिए कि आपका हनी होता है, ठीक है, ओके, शहद, वो बहुत गाढ़ा है। और एक आपके दूसरा ले लीजिए आप वाटर को, ठीक है। अगर हम हनी को मान लो 1 टेबल स्पून हनी हमने कहीं पे टेबल पे रखा ऊपर या फ्लैट सरफेस पे रखा, और दूसरा उसी जगह हम उतना ही वाटर रख दें, तो इसमें सबसे ज्यादा स्प्रेड कौन करेगा, जनरली वाटर करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका एसिडिक और बेसिक लावा भी होता है, ठीक है। तो बेसिक लावा समझिए उसी पानी की तरह है, और एसिडिक लावा उस हनी की तरह है, ठीक है। तो यहां पर हम बेसिक लावा को देख रहे हैं, तो ये बाहर इरप्ट हुआ, इरप्ट होने के बाद ये काफी बड़े एरिया तक आपको फैलते हुए दिखाई देगा। देखिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ये, ठीक है, ओके। और इस तरीके से एक शील्ड नुमा आकृति का निर्माण करता है, एक ढाल नुमा, जैसे तलवार और ढाल होती थी पहले के टाइम में, तो उसी तरीके की आकृति का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो वोल्केनो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, शील्ड वोल्केनो का नाम देते हैं। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मोना किया एंड, बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका मोना किया एंड मोना लोआ, ठीक है, जो कि आपका कहां पे है, ये हवाई आइलैंड में है, ठीक है, पैसिफिक में पड़ता है ये हवाई आइलैंड आपका, वहां पे। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भाई किस पे, कंपोजिट और स्ट्रेटो वोल्केनो पे। वेट, नेक्स्ट चलिए, नंबर थर्ड टाइप है आपका कंपोजिट और स्ट्रेटो वोल्केनो। इसका नाम स्ट्रेटो, स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटा से होता है, ठीक है। स्ट्रेटा इसका मीनिंग होता है लेयर, ओके, लेयर के फॉर्म में, यानी ये जो वोल्केनो निकलते हैं ये क्या होते हैं, लेयर बाय लेयर। ये दिख रहा होगा आपको, यहां से इरप्शन हुआ, एक लेयर बनी, इसके बाद दूसरी लेयर, इसके बाद तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। तो लेयर के ऊपर लेयर बाय लेयर ये जब इरप्ट होते रहते हैं तो इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता जा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो कंपोजिट वोल्केनो नाम पड़ा, इसमें इसमें एक वेंट से अधिक, दो या दो से अधिक वेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको ये दिख रहा होगा साइड वेंट है ये साइड में, ओके, तो इनसे भी इरप्शन होता रहता है। तो यहां पे भी आपका क्या बन जाता है, इसी तरीके का एक वेंट क्रिएट हो जाता है और उस वेंट से इरप्शन होता रहता है। तो इस तरीके का जो वोल्केनो होता है वो आपका कंपोजिट कोन कहलाता है, मिश्रित भी कहते हैं इसको हम लोग, मिश्रित ज्वालामुखी, ठीक है। तो कंपोजिट कोन या स्ट्रेटो वोल्केनो इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जांपल में अगर हम देखें तो कुछ, वेट अ सेक, हाँ, इसमें बेस्ट एग्जांपल इसके हो जाएंगे जैसे माउंट फ्यूजियामा, ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर,
माउंट शास्ता, कैलिफोर्निया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, किसके? आपके स्ट्रेटोवोल्केनो या कंपोजिट कोन वोल्केनो का। आगे चलें, वेट, नेक्स्ट है आपका लास्ट टाइप, डोम शेप वोल्केनो। ठीक है, ओके। ये डोम शेप वोल्केनो क्या है? तो बेसिकली इसमें जब हाईली विस्कस लावा होता है, ठीक है, हाईली विस्कस लावा, ये दिख रहा होगा आपको, यहां से मैग्मा राइज हुआ और ये इसका इसका कौन सा एरिया है? इसका वेंट एरिया है। ठीक है, इस वेंट एरिया से ये बाहर निकल रहा है और इसी के सराउंड में, इस वेंट के चारों ओर क्या होता है? ये बल्ज, जैसे एक बबल होता है ना, उस बबल की तरीके से निकलता है, जमता जाता है, निकलता है, जमता जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये एक डोम शेप क्रिएट कर लेता है। तो इस तरीके का लावा शेप जो होता है वो लावा डोम, या इसको लावा डोम वोल्केनो भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। इनके साइड देख रहे हैं, आपको स्टीप साइडेड मिलेगा। ठीक है, उनसे ज्यादा इसका स्टीप होगा, किससे? शील्ड वोल्केनो से ज्यादा ये स्टीप होंगे। ठीक है, ये बल्जिंग आउट डोम है, इसमें बल्ज बाहर की ओर बन रहे हैं, उभार बन रहा है। ठीक है, ये बीच में आपका क्रेटर है, क्रेटर और कॉल्डेरा मैंने बताया था। तो ये वाला पार्ट इसका क्या होगा? क्रेटर, और उसी के बीच में आपका ये बना हुआ है बल्ज मटेरियल, जिसको हम लोग डोम कहते हैं, और ये है आपका लावा डोम। तो इस तरीके से उनके कूलिंग होने से, मैग्मा के कूलिंग होने से क्या बन रहा है आपका? यहाँ पे लावा डोम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। तो ये थे कुछ 4 टाइप के आपके वॉल्केनिक माउंटेन, जो कि बेसिकली किसके बेसिस पे ये डिफाइन किया जाता है इनको, या क्लासिफाइड किया जाता है? ये लावा के नेचर के बेसिस पे इनको क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, अगर लावा आपका एसिडिक है तो फिर आपका कैसा होगा? हाईली विस्कस होगा, उसकी वजह से स्प्रेड काफी दूर तक ना होके एक ही पॉइंट पर हाइट उसकी बढ़ती जाएगी और वहां पे कॉनिकल शेप, और फाइनली वो वॉल्केनिक माउंटेन क्रिएट कर लेता है। लेकिन वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखें बेसिक लावा है, तो वो आपका कैसा होगा? बेसिक लावा वो काफी दूर तक स्प्रेड करेगा, एक फ्लड टाइप की सिचुएशन बनाते हैं, लावा फ्लड जिसको बोलते हैं, और उसमें आपका शील्ड और प्लेट्यू और इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जिनकी स्लोप काफी कम होती है, ओके, एज कंपेयर टू जो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं। ठीक है, तो उनसे कम होती है इनकी स्लोप। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये डिपेंड करेगा कि हमारा लावा का नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये था बेसिकली इसके बारे में आपका क्रेटर एंड कॉल्डेरा, हम पहले ही पिछले टर्म में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। अब बात करें, कुछ एग्जाम्पल है भाई, हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इन एग्जाम्पल्स को आप लोग, एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल है, आप लोग वर्ल्ड मैप पर एटलस पे, ऑक्सफोर्ड एटलस रखिए अपने पास में और उनको लोकेट करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, ओके। जितना इनको आप देखेंगे उतना ही है, क्योंकि वनडे एग्जाम और जो स्टेट पीसीएस वगैरह, प्रीलिम्स वगैरह में इस टाइप के माउंटेन आते रहते हैं, मैचिंग के लिए वो कंट्रीज पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें, माउंट एटना, ये इटली में है, ओके, हवाईयन आइलैंड पर, वहां पे आपको जैसे माउंट किया, मोना लोआ, ठीक है, मोना किया, जो ये इस तरीके के माउंटेन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मोना लोआ वगैरह हो गया। ठीक है, माउंट विसुवियस, विसुवियस कहां पर है? ये नेपल्स की खाड़ी जो है, इटली, वहीं पर मिलेगा आपको। बैरन आइलैंड, ये आपका एक्टिव वोल्केनो, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? एक्टिव वोल्केनो के हैं। ठीक है, तो बैरन आइलैंड जो है वो भी इंडिया में, अंडमान निकोबार में आपको नॉर्थ ईस्ट में उसके देखने को मिलेगा, बैरन आइलैंड। ठीक है, इसके अलावा हम देखें कुछ अदर एग्जांपल जो हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी कहां पर है? ये इक्वाडोर में है। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सिचुएटेड, सबसे हाईएस्ट में, अगर हम हाइट की बात करें, हाइट एक अलग चीज है, ये हाईएस्ट सिचुएटेड है, यानी उसके हाइट पर सिचुएटेड, या एंडीज जो माउंटेन रेंज है उन पर ये सिचुएटेड आपका एक माउंटेन है, माउंट कोटोपैक्सी। ओके, तो माउंट कोटोपैक्सी जो है आपका किसमें है? ये एंडीज का एक माउंटेन है, कोटोपैक्सी। ओके, और जो कि किस कंट्री में है? इक्वाडोर में। तो इसी तरीके के वो एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलें, अगर हम लोग कुछ डोरमेंट टाइप के वॉल्केनोस देख लेते हैं। ओके, डोरमेंट में देखें एग्जांपल इनके,
जैसे माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो अगेन मैंने उस समय बताया था, किलिमंजारो को कुछ जगह डेड या एक्सटिंक्ट वोल्केनो में भी डाल देते हैं, क्योंकि इनके बीच में डोरमेंट और एक्सटिंक्ट में क्लासिफाइड करना दोनों को थोड़ा सा टफ होता है कि कब तक ये आपका डोरमेंट रहेंगे, कब हो सकता है ये एक्सटिंक्ट हो जाए, एक लंबा टाइम पीरियड लगता है इसमें। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल किलिमंजारो हो गया, ये तंजानिया में है आपका, माउंट फ्यूजी हो गया जापान में। ओके, कुछ अदर ऐसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, इंडिया में भी हम देख सकते हैं इनको, जो जनरली उसको हम एक्सटिंक्ट में रखते हैं। जैसे आपका जो बैरन आइलैंड है, बैरन, ओके, वॉल्केनिक आइलैंड जो कि एक्टिव है, उसके नॉर्थ में अगर हम बात करें तो आपको एक अगेन वॉल्केनिक आइलैंड मिलेगा जो कि है आपका नारकोंडम। ओके, वेट, नारकोंडम, नारकोंडम को हम लोग एक्सटिंक्ट, जनरली एक्सटिंक्ट में रखते हैं, नारकोंडम। ओके, ये एक टाइप का एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है जो कि हमारे इंडिया में मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है, उसके अलावा कुछ अदर एग्जांपल भी होंगे, आप लोग उसको अपने मैप पर लोकेट करने की कोशिश करिए, मैप पे उनकी लोकेशन किस कंट्री में है और किस टाइप के वो है। ठीक है, तो थैंक यू। वॉल्केनिज्म में हम लोग इतना ही इसको आगे करते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ रहेगा। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, अगली वीडियोस जो आएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब रखेंगे इसको तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी ऑन रखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।